साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। जी हाँ दोस्तों, आज से एक जो कि श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है, ये हमारा सीरीज फर्स्ट है और इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत से। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत से हम यहाँ पे 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे और ये हमारा सीरीज फर्स्ट है और ये आज ही से जो कि सीरीज स्टार्ट हुई है और आपको एकदम सीरीज में एकदम लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, पूरा एकदम सीरीज बाय सीरीज आपको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। प्राचीन इतिहास से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये हम केवल यहाँ पे ऐतिहासिक स्रोत से यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। और ये आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो जाए, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर आरआरबी, एनटीपीसी या फिर वो आईएएस और पीसीएस की ही क्यों ना हो, आप एकदम आसानी से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो एकदम आसानी से आप हल कर लेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। जो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही सीरीज बाय सीरीज में बताता रहूंगा वो चीजें आपको एकदम नोट करते रहना है। ठीक है, तो चलिए आज ये जो हमारा सीरीज फर्स्ट है इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और एकदम आसान तरीके से एक एक चीज को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो देखिए सबसे पहला आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है इतिहास के, एकदम प्राचीन इतिहास का हम प्रश्न पढ़ेंगे और एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम शुरू से क्वेश्चन को बताएंगे। और अगर आप केवल अभी नए कंपटीटर है और इस जो कंपटीशन के फील्ड में अभी नए आए हुए हैं तो आप लोग के लिए एकदम मैं एकदम सभी क्वेश्चनों को बताऊंगा, एकदम प्राचीन इतिहास से शुरू करूंगा और फिर हमारे यहाँ पे प्राचीन हो जाएगा तो खत्म, फिर हमारा वीडियो लाएगा, वीडियो के बाद फिर हमारा आधुनिक भारत आएगा, उसके बाद से जो भी हमारा लास्ट में होगा सब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक एक करके सीरीज बाय सीरीज आपको इस प्रकार से मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम भाई इतिहास को स्टार्ट करें तो इतिहास के बारे में समझ लेते हैं भाई इतिहास का भाई पिता कौन है या फिर इतिहास का जनक कौन है। ठीक है, जनक भी इसे हम कह सकते हैं। तो भाई कौन है भाई, तो यहाँ पे इतिहास के जो पिता कहे जाते हैं वो हमारे हेरोडोटस जी हैं। ठीक है, हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता या फिर इतिहास का जनक जो कि कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीर को देख सकते हैं, यही है भाई कौन, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस जो है इनकी बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके हाथ में इनकी बुक भी है। तो ध्यान से देख लीजिएगा इस तस्वीर को। हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेकंड वाला जो प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से किस स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, फिर जानकारी मिलती है। तो किस चीजों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है वो आपको हमें बताना है। तो सबसे पहली बात कि साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद से ऐतिहासिक यानी जो हमारी पुरानी चीजें हैं और समसामयिक जो ग्रंथ हैं यानी जो ग्रंथ हमारे रखे गए हैं उससे भी हमको इतिहास के बारे में भाई वर्णन मिलता है, इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा अगला है कि विदेशी यात्रियों के विवरण से, यानी जो भी विदेशी यात्री आए हैं यहाँ पर उनकी जो पुस्तकें हैं उससे भी हम कुछ मतलब कुछ जो है जानकारी हमको इतिहास के बारे में यानी जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो जो भारतीय इतिहास के विषयों में हमें जानकारी जो है वो तीनों से हमें प्राप्त होती है। इसका मतलब कि हमारा करेक्ट ऑप्शन भाई कौन सा होगा, तो उपयुक्त सभी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यानी साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों से भी हमें मिलता है, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों से भी मिलता है और विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमको यहाँ पे भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो कि मिलती है फिर पता चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये उपयुक्त सभी होगा। यह आपका आईएएस और पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपका सामने प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हमारा है कि सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था। ठीक है, यानी किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जो कि 1837 में। ठीक है, तो कौन भाई पढ़ा था, तो यहाँ पर मेगास्थनीज दिया गया, चाणक्य है, जेम्स प्रिंसेप है या फिर डाइमेकस है, तो कौन है भाई, तो आपको हमें बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पे 2-3 प्रश्न हम आपको इसमें बताएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनको खोजा किसने, तो खोजा की अगर बात करेगा ना तो फैनथेलर ने जो है कि इसको खोया था। ठीक है, फैनथेलर फैनथेलर ठीक है, फैनथेलर ने जो है इसको खोजा था, यानी जो अशोक के अभिलेख हैं उसको खोजा भाई किसने, तो फैनथेलर ने खोजा था। लेकिन अगर आपको यहीं पे बोल देगा कि यहाँ पे 1837 ईस्वी में अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो पढ़ा की बात करेगा तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। लेकिन अगर आपको यहीं पे बोल दे कि किसने भाई खोजा किसने था, तो खोजने की बात करेगा ना तो फैनथेलर जो है उन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस एग्जाम में आपके प्रश्न बहुत बार जो कि पूछे जा चुके हैं। यही हमारे हैं भाई जेम्स प्रिंसेप जी, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप यही है और इन्होंने ही क्या किया था कि जो यहाँ पे मतलब जो अशोक के अभिलेख है उनको पहली बार पढ़ा था। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें साक्ष्य मिले उसका भी सबसे पहली बार यानी जो पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसेप ही थे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी सबसे पहली बार जो पुरातात्विक साक्ष्य को पढ़ने वाले जो है ना वो जेम्स प्रिंसेप ही है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़े ना। चलिए अगर आपके यहाँ पे सामने प्रश्न आ जाता है कि सी क्यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी सी क्यू की एक पुस्तक है। ठीक है, अब भाई ये किसकी है ये आपको बताना है। सी क्यू की जो पुस्तक है वो किसकी है, यानी सी क्यू की नामक यात्रा का विवरण जो है वो किससे संबंधित है, यानी इसके
मतलब ये पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो बताइए भाई इसमें कौन है। तो देखिए फाहयान, अल्बरूनी, मेगास्थनीज और वेनसांग दिया गया है। तो इसमें वेनसांग जो है यह फाहयान मतलब कि ये जो सीक्यू की है इसकी जो कि पुस्तक के लेखक है, ठीक है। यानी वेनसांग की जो पुस्तक है वो कौन सी है भाई, तो यहाँ पे सीक्यू की जो है वेनसांग की पुस्तक है, ठीक है। और यहीं पे आपको अगर बोल दे कि फाहयान की भाई पुस्तक कौन सी है, तो फाहयान की अगर पुस्तक आपसे बोल दे तो फाहयान की जो है फो क्यू की, ठीक है, फो क्यू की, ठीक है, फो क्यू की जो है वो फाहयान की पुस्तक है, यानी फ से फाहयान और फ से फो क्यू की, ठीक है। लेकिन वेनसांग का जो है वो सी क्यू की है, तो फाहयान का फो क्यू की और वेनसांग का सी क्यू की, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे और आपसे पूछ देगा कि मेगास्थनीज की भाई पुस्तक कौन सी है, तो मेगास्थनीज की भाई पुस्तक जो है वो इंडिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की जो कि पुस्तक है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे अलबरूनी की पुस्तक अगर बोल देगा तो अलबरूनी की जो पुस्तक है वो किताबुल हिंद है, या फिर इसको तहकीत ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यानी अलबरूनी की अगर पुस्तक की बात की जाए, ठीक है, तो इनका भाई कौन सा है, तो यहाँ पे किताबुल हिंद जो है, किताबुल किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल ए हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद जो है वो हमारा किसका है भाई, तो अलबरूनी का है, या फिर इसी को तहकीत ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो कि ध्यान में रखना है एग्जाम में भाई, देखिए दोनों एक ही नाम है, यानी किताबुल हिंद बोल दे या फिर तहकीत ए हिंद बोल दे, तो दोनों हमारा अलबरूनी का ही है, ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों एक ही किताब का नाम है, बस उसको अलग अलग एग्जामों में जो कि दे देता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। फायान की फो क्यू की, मेगास्थनीज की इंडिका और वेनसांग की जो कि सी क्यू की। क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन अब भाई कौन सा है, तो हमारा सी क्यू की जो है वेनसांग का पुस्तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही हमारे वेनसांग जी हैं, आप देख सकते हैं भाई पीठ पे एकदम मतलब कि यहाँ पे लिए हुए हैं, यात्री भाई थे, तो ये चीनी यात्री है ना, तो इसलिए पीठ पे भाई लिए हुए हैं और यात्रा करते रहते हैं लोग, अपने इसमें खाने होने के सामान भी रखे रहते हैं लोग, ठीक है। तो ये हमारे कौन है, तो ये वेनसांग है, ओके। ये चीनी यात्री थे, और जो फो क्यू की है वो भी चीनी यात्री था, और इत्सिंग जो है वो भी एक चीनी यात्री ही थे। आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, ठीक है, प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाली रोमन व्यापार वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। यानी इसमें आपको बोला यही गया है कि और देखेंगे कि प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर, ठीक है, लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों में जो रोमन का व्यापार होता था वो उसकी जो जानकारी है वो किस पुस्तक में मिलती है या फिर कहाँ मिलती है, ठीक है। इस पुस्तक की जो जानकारी मतलब कि इस व्यापार की जो जानकारी है वो किस पुस्तक में मिलती है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो भाई कौन है, तो देख लीजिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। तो भाई किस चीज में जानकारी मिलती है, तो जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसमें हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है। भाई किसकी मिलती है, तो लाल सागर के मतलब कि जो उस समय में यानी प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में जो रोमन व्यापार होते थे उसकी जानकारी जो है हमें पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में जो कि मिलती है। और यह पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है इसमें हमको भारत की जो है व्यवस्थित जानकारी भी मिलती है, ठीक है। और लेकिन अगर आप पूछेंगे कि भाई इसके लेखक भाई कौन है, तो लेखक जो है इनके कोई नहीं है, यानी इनका लेखक ही नहीं पता है, ठीक है। यानी किताब बनाए और गायब हो गए, तो यानी इनका जो लेखक है वो आप यहाँ पे अज्ञात लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी अज्ञात जो है वो इनके लेखक है, ठीक है। यानी इनके लेखक का कोई भी अता पता नहीं है, यानी अज्ञात जो एक थे, एक अज्ञात व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पे पुस्तक है यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, उनके यहाँ पे पुस्तक में इसकी जानकारी जो मिलती है रोमन व्यापार की, ठीक है। आगे बढ़ जाए ना। अगला आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी यहाँ पे नामक पुस्तक है जो कि उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी अज्ञात व्यक्ति है भाई, उनका नाम हम तो पता है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला के सामने प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है किस शासक से प्राप्त हुए हैं, तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो किस शासक से प्राप्त हुए हैं, तो अशोक के जो है उन्हीं से जो कि हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अशोक के जो है वो सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। तो यह देखिए भाई ग्रेट इंडियन इंपर जो है वो हमारे अशोक की थे। अशोक भाई बहुत ही खतरनाक थे, इनके समय में भाई कोई भी एकदम टिक नहीं पाता था, ठीक है। तो इनको बोला जाता है द ग्रेटेस्ट इंडियन इंपर, ठीक है। अगर आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिए गए, 7वां वाला प्रश्न है। तो अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक के नाम का स्पष्ट यानी उल्लेख है अधोलिखित यानी आधा लिखा हुआ अभिलेख किस में प्राप्त होता है, यानी किस अभिलेख में केवल अशोक का जो नाम है वो आधा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मास्की, गुर्जरा, नेतुर, ठीक है। देखिए तीनों जो अभिलेख है वो अशोक के ही है, ये आप ध्यान रखिएगा, मास्की, गुर्जरा और यहाँ पे नेतुर, ठीक है। ये जो मास्की अभिलेख है ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कर्नाटक में जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। कर्नाटक से हमें प्राप्त हुआ था। कौन सा है भाई, तो मास्की अभिलेख है। गुर्जरा जो है वो हमारे एमपी में मिला था, ठीक है। और नेतुर जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था, ठीक है। इस प्रकार से नेतुर है और उदय गोलान है, ठीक है। तो उदय गोलान, ठीक है, उदय गोलान,
उदयगुलान, ये भी हमारे कहाँ पे है? तो ये हमारा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं पे मास्की, गुर्जरा, नेतुर या फिर उदयगुलान, इन सभी में मतलब जो अशोक है उनका नाम जो है वो आधा लिखा हुआ है, यानी अधोलिखित है। तो यानी इसमें केवल और केवल उनका जो नाम है ना, वो आपको केवल लिख दिया गया है अशोक, ठीक है, अशोक, केवल अशोक लिख दिया गया है। अब भाई बताइए आप ही कि अशोक का भाई नाम है, वो किसी का भाई नाम हो सकता है, कैसे पता कि वो एक सम्राट ही है या फिर सम्राट अशोक है? तो नहीं ना पता चल पाएगा। तो इसी प्रकार से एक और इनका अभिलेख मिलता है, जो हमारा भब्रू अभिलेख है, ठीक है, भब्रू भब्रू अभिलेख, ठीक है। भब्रू अभिलेख में इनका जो नाम है वो पूर्णतः एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यह एक सम्राट अशोक, यानी यहाँ पे मगध मगध सम्राट सम्राट अशोक, ठीक है। यानी इस अभिलेख में अशोक यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मगध सम्राट अशोक जो है वो भब्रू अभिलेख में यह पूर्णतः एकदम मतलब कि क्लियर हो जाता है कि अभी जो भी यहाँ पे अभिलेख मिल रहे हैं वो किसके हैं भाई? तो यहाँ पे अशोक के ही हैं, ठीक है, यानी अशोक के ही हैं। या किस मतलब अभिलेख के द्वारा तय हो जाता है? तो यहाँ पे भब्रू अभिलेख के द्वारा ये जो कि तय हो जाता है कि मगध सम्राट अशोक, यानी अशोक के ही ये सारे अभिलेख जो मिल रहे हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, ठीक है। तो मास्की जो हमें कर्नाटक से देखने को मिला है, और यहाँ पे गुर्जरा जो हमें एमपी से, नेतुर और उदयगुलान जो है ये हमको यहाँ पे कहाँ से देखने को मिला है? तो आंध्र प्रदेश से देखने को मिला है। और ठीक है, तो यह जो जितने भी अभिलेख मिले हुए हैं, यह सारे के सारे किसके अभिलेख है भाई? तो अशोक के ही हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगुलान, भब्रू, ठीक है। ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन भाई कौन सा है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उपयुक्त सभी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी ये जो भी यहाँ पे अभिलेख मिले हुए हैं, इसमें आधा लिखा हुआ है मास्की, गुर्जरा और नेतुर और उदयगुलान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका यहाँ पे जो कि कूट वाले प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, या आपको जो कि अगर यूपीएससी में अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो आपको ऐसे जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि अधोलिखित अभिलेख में उनके शासकों द्वारा सुमेलित की, यानी उसको सही से आपको मिलाना है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो भाई किसका है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल का है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, खारवेल की जो पुस्तक है, यानी हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल का है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख भाई किसका है? तो रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। और यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति जो है, यानी प्रयाग स्तंभ कह लीजिए, प्रयाग प्रशस्ति, यह हमारा किसका है? तो समुद्रगुप्त का है। और एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसमें पता चलता है भाई कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के पास में जो कि हर्षवर्धन को जो कि पराजित किया था, ठीक है। इस उसकी चर्चा जो है एहोर अभिलेख में ही मिलता है, ठीक है। तो देखिए पहला का यानी ए का जो हमारा है, यानी ए का हमारा दूसरे में जा रहा है, यानी ए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए ऐसे ही आपको अगर एग्जाम में आ जाए ना, तो बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज जाते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करें, क्योंकि कूट में आपको दिया होता है तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको देखिए ध्यान से कैसे करना है कि यहाँ पे ए का देखिए दूसरे में जा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे ए जो यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपका ए हो गया। फिर बी का हमारा यहाँ पे किस में है? तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं इसके सामने। उसके बाद से हमारा सी का किस में है? फोर्थ में, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं। फिर हमारे डी का इसमें तो डी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिख लेना है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे जो लिखा गया इसके सामने, यानी ए के सामने भाई कौन सा नंबर है? तो पहले 2 है, ठीक है, 2 है। फिर हमारे बी के सामने फर्स्ट है, यानी 2 है, फिर 1 है, फिर हमारे यहाँ पे 4 है, और फिर हमारा 3 है। तो यानी 2 1 और यहाँ पे 4 और 3, ठीक है। 2 1 4 और 3 हमारा, अब देखते हैं ऑप्शन में भाई कहाँ पर है। तो 2 1 4 और 3, तो यहाँ पे 2 1 4 और 3 हमारे कहाँ पे? तो 2 1 4 और 3 हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 2 1 4 और 3, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसमें भाई? तो इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको ऐसे जो कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ पे 9वां जो हमारा प्रश्न आता है कि भारत में यात्रियों के आने के क्रम को आपको बताना है कि कौन कौन से जो यात्री हैं वो कब कब आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मेगास्थनीज भाई आए हैं, ठीक है भाई, सही है ये भी। फायान आए, फिर वेन्जांग आए, फिर इत्सिंग आए, ठीक है। लाइन से ही तीनों आए हुए हैं। सबसे पहले मेगास्थनीज आए। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, आपको याद रखना है। फायान की फो क्यू की, वेन्सांग की सी क्यू की, इत्सिंग की भाई कौन सी है? तो इत्सिंग जो है ये एक मतलब कि बौद्ध धर्म भिक्षु के जो थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो मतलब महात्मा बुद्ध थे उनकी कई सारी फोटोकॉपियाँ करा करके अपने देश ले गए थे, ठीक है, इत सिंह जो थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यानी यात्रियों के क्रम में अगर बात की जाए तो ये सभी लाइन से ही हैं। सबसे पहले मेगास्थनीज आए, फिर फायान, फिर वेन्सांग, फिर इत्सिंग, यानी ये सभी के सभी एकदम लाइन से ही है। तो कूट वाला प्रश्न है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कूट भाई दिया ही होगा, ठीक है। अगला हम यहाँ पे कूट देख लेते हैं। तो कूट में आपको यहाँ पे कौन सा भाई? तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा एकदम लाइन से था। तो ये आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत इसमें हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और लाइक भाई कर दीजिए। लाइक करने से भाई वीडियो जो है दूसरे पे और सेंड होती है, ठीक है, और भी मतलब कि दूसरे पे जाती है और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अगला हमें प्रश्न दिया गया कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अब इसको भाई सुमेलित करते हैं। महाभास, महाभास भाई किसका है? तो महाभास जो है वो हमारा पतंजलि का है, ठीक है। याद रखिएगा, महाभास भाई किसका है? पतंजलि का है। तो यानी ए का, ठीक है,
यानी ए का हमारे किस में है, तो हमारा 2 में मिला हुआ है, यानी ए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। फिर हम यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम जो है यानी मालविका और अग्निमित्र की जो चर्चा मिलती है, उनकी प्रेम कहानी की चर्चा मिलती है किसमें भाई, तो मालविका अग्निमित्रम ये किसकी है भाई, तो यहाँ पे कालिदास की है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो यानी बी वाला जो हमारा यहाँ पे इसमें मिल जाएगा, ठीक है, बी वाला। तो उसके बाद से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मत्स्यकटिकम जो है हमारा इसका है, यानी रुद्रक का ही है, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सी वाला जो है हमारा सी में ही जाएगा, यानी सी वाला हमारा यहाँ पे सी में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला नीति शास्त्र, नीति शास्त्र जो है वो कामंदक का है, तो ये हमारा इसके सामने मिल जाएगा। तो यानी अब हमारे लास्ट जो है हमारे डी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एक हमारे कौन सा है, तो 2 है, ठीक है, यानी 2 है, फिर हमारे 1 है, फिर हमारे यहाँ पे 3 है, फिर हमारे 4, तो यानी 2 1 3 और 4, ठीक है। 2 1 3 और 4 हमारे कहाँ पे भाई दिया गया, तो 2 1 3 और 4 हमारे कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 और 4, ये वाला हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, 2 1 3 और 4 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितने भी प्रश्न थे यहाँ पे, जो 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे और इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इतने ही प्रश्न थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से आप एकदम सीरीज में जुड़े रहिएगा, ठीक है। फर्स्ट सीरीज हमारा आ गया है, फिर हमारा सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे ऐतिहासिक सोर्स से आया हुआ है, वैसे हमारा फिर आएगा यहाँ पे आदि मानव जीवन जो था उस समय में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी प्रस्तर युग से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हमारे पे ताम्र पाषाण काल से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हड़प्पा संस्कृति, फिर ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी क्वेश्चन जो है आपको एकदम लाइन से कर्म वॉइस सीरीज से आपको यहाँ पे मिलती रहेंगे, ठीक है। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे जुड़े रहना है, और आपको 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक आपको यहाँ पे मिलती रहेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।